कि जिस समय पांचों पांडवों ने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा कर लिया, तो दुर्योधन के पास में खबर पहुंचवाई कि शर्त के अनुसार हमने 12 साल वनवास में और 1 साल अज्ञातवास में बिताया, अब हमारा राजपाट हमको लौटा दिया जाए, हमारा इंद्रप्रस्थ हमको मिल जाना चाहिए। लेकिन दुर्योधन के मन में तो बेईमानी थी, मना कर दिया कि राज उनके मांगने से राज नहीं मिल जाएगा। मैंने उनका अज्ञातवास भंग कर दिया 12 साल के लिए, फिर चुपचाप वनवास के लिए चले जाएं। साथियों, जब इस तरह की बात कही गई तो दोनों तरफ से दुर्योधन तो युद्ध के लिए 13 साल से तैयार था, लेकिन भाई साहब लिख लो, माँ जी इधर लिखवा दो। हाँ, माया जी ने दिए हैं 100 रुपए। हाँ, 100 रुपए हमारे लिए दिए हैं माया जी ने, ठीक है, लिख दे, यहां पे बता दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ध्यान रखें। साथियों, दुर्योधन तो 13 साल से युद्ध के लिए तैयार था, लेकिन जब पांडवों ने देखा कि राज इस तरह से मिलने वाला नहीं है, तो युद्ध की तैयारी उन्होंने भी कर दी। और जब दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी हो गई, श्री कृष्ण जी महाराज युधिष्ठिर के शिविर में युधिष्ठिर के पास में पहुंचे हैं। और जब युधिष्ठिर के पास में पहुंचे तो देखा कि युधिष्ठिर के चेहरे पर उदासी है। कृष्ण जी पूछने लगते हैं कि धर्मराज, तुम्हें तो युद्ध करना है, तुम्हें युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए, तुम्हारा हौसला बढ़ा हुआ होना चाहिए। एक क्षत्रिय योद्धा के अंदर जो गुण होते हैं उसको युद्ध के लिए तैयार होकर के युद्ध भूमि की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन तुम उदास हो क्यों? इस बात को सुनते ही युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बहते देखे कृष्ण जी पूछने लगते कि धर्मराज, तुम रो रहे हो, युद्ध सामने है और तुम रो रहे हो, क्यों, क्या बात है? तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे कृष्ण जी महाराज, अगर मैं युद्ध चाहता तो मैं अपने भाइयों को 13 साल के वनवास पर लेकर नहीं जाता। आज मैं इसलिए रो रहा हूं, मेरी आंखें इसलिए आंसुओं से भरी हुई हैं कि अगर ये युद्ध हुआ तो विनाश हो जाएगा, चाहे कौरवों की तरफ से कोई मरे, चाहे पांडवों की तरफ से कोई मरे, हार हमारी निश्चित है। और अपने मन के उद्गार किस तरह से श्री कृष्ण जी से क्या कहते हैं सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। कैसे बना? धर्म युधिष्ठिर की कृष्ण जी दिखे कुछ ना पार बसाई, मैं बचा बहुत परे उसी मोड़ पे घेर के होनी न्याई, मैं बचा बहुत परे उसी मोड़ पे घेर के होनी न्याई। इस धर्म युधिष्ठिर की कृष्ण जी, धर्म युधिष्ठिर की कृष्ण जी कुछ ना पार बसाई, मैं बचा बहुत परे उसी मोड़ पे घेर के होनी न्याई, बचा बहुत परे उसी मोड़ पे घेर के होनी न्याई। सौ कोस उजाला ना मन चारों ढबी अंधकार लगे, 100 कोस उजाला ना मन चारों ढबी अंधकार लगे। मैं किसको कह दूं कौन सुने, सब बात हाथ से बाहर लगे। बेड़ा कुंती, अरे बेड़ा कुंती गंधारी का कृष्ण धारो धार लगे, बेड़ा कुंती गंधारी का उसी मोड़ पे घेर के होनी न्याई, बच्चा बहुत करे उसी मोड़ पे घेर के होनी न्याई।
उतरा मैं वो बच्चा सहनी कर गया। मेरे हृदय में कई बार बनी दिन की रात सहन कर गया। इज्जत और मैं इज्जत और आबरू धन की सारी बात सहन कर गया। इज्जत और आबरू धन की सारी बात सहने कर गया। हो आपस में तकरार बुरा, हो आपस में तकरार बुरा, हरी तेरे साथ नवाई। मैं बचा बहुत पर उसी मोड़ पे घेर के होड़ी लाई। बचा बहुत पर उसी मोड़ पे घेर के होड़ी लाई। आदरणीय भाई साहब महिपाल जी 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद। आदरणीय सरपंच साहब जी, उन्होंने भी 100 रुपए से सम्मान फिर बढ़ाया। और हमारे आदरणीय, क्योंकि टीसी साहब आदरणीय अभय सिंह जी, वो भी 100 रुपए इस रागनी पर खुश होकर के दे रहे हैं। आदरणीय मैनेजर रामकिशन जी, हमारे परम आदरणीय मैनेजर रामकिशन जी इस रागनी पर खुश होकर के 500 रुपए से सम्मान बढ़ा रहे। भाई एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जाए। और भी हमारे कई बुजुर्गों ने अपना प्यार और आशीर्वाद धन के रूप में दिया है। 100 रुपए मेरे मनोज भाई जी, उन्होंने भी दिए हैं। और 100 रुपए आदरणीय भाई साहब वेद प्रकाश जी, वो भी 100 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। 100 रुपए आदरणीय संजय जी, वो भी 100 रुपए से सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। कैसे बोला? नारायण ने किसी कर्म की रेख में मेघ जड़ी होगी। नारायण ने किसी कर्म की रेख में मेघ जड़ी होगी। सब देश के राजा बुलवाए, यो गलती बहुत बड़ी होगी। अब दोनों ढबकी रणभूमि में आके फौज खड़ी होगी। दोनों ढबकी रणभूमि में आके फौज खड़ी होगी। बहुत पर उसी मोड़ पे घेर के होड़ी लाई। बचा बहुत पर उसी मोड़ पे घेर के होड़ी लाई। युधिष्ठिर क्या चाहते हो? तुम्हारा मन क्या है? युद्ध नहीं चाहते तो धर्मराज ने नीची गर्दन करके और क्या कहने लगते हैं भला? यो आफत की आंधी आई, यो आफत की आंधी आई, बचपाना ठीक रहेगा। अब ज्ञान के जरिए राजू मन समझाना ठीक रहेगा। ज्ञान के जरिए राजू मन समझाना ठीक रहेगा। लट्टन सिंह का लिखा देहाती गाना ठीक रहेगा। दे छोड़ राजबल राज आज बन जाना ठीक रहेगा। दे छोड़ राजबल राज आज बन जाना ठीक रहेगा। इससे न्यारी और समझ में, इससे न्यारी और समझ में आती नहीं कन्हाई। बचा बहुत पर उसी मोड़ पे घेर के होड़ी लाई। बचा बहुत पर
बहुत करे उसी मोड़ पे घेर के होड़ी लाई। बच्चा बहुत करे उसी मोड़ पे